हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं और ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादेव शिव। प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड करें। Queen of Pentacles, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। द लवर्स, द एम्परर, डेथ इन रिवर्स, ओके, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ सॉर्ड एंड बॉटम डेक में आया है भाई डेविल। देखिए यहाँ पे मुझे हाई एनर्जी चैनल हो रही है। आपके जीवन में ना आपके जीवन में जो बहुत जहरीले किस्म के लोग हैं, ये थर्ड पार्टी है एक्चुअली, ठीक है, थर्ड पार्टी है। देखो पूरी एनर्जी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक ये वाला डेविल कपल है और एक ये वाला एंजल कपल है, ठीक है। और ये जो डेविल और जो एंजल कपल है, इन दोनों के ऊपर भी एक डेविल है, ऊपर देख रहे हैं, और एक एंजल है। यानी ये कोई बड़ी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बड़े 6 लोगों की एनर्जी आ रही है, जो उम्र में 6 लोग हैं, बड़े एक टोटली फुल्ली एंजेलिक डिवाइन एंड एक टोटली डेविल। इन्होंने ना गंद पाया हुआ है, मतलब 6 के 6 लोगों ने मिलके ना आपस में एक दूसरे की लाइफ में डाली हुई है जैसे, ठीक है। और ये जो दो बुजुर्ग भी है ना, इसमें से एक डेविल है और एक एंजल है। एंजल का मतलब ये है कि ये चाहे कोई फीमेल है चाहे कोई मेल है, ये जानता है कि आप सही हो, ठीक है। बट इसका जो पार्टनर है साथ वाला, बुजुर्गों की मैं बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है। इसका जो साथ वाला पार्टनर है वो डेविल है, और जो एंजल है उसको ये पता है कि आप सही हो। तो ये अपनी कमजोरियों पर एक्चुअली काम नहीं कर रहे। तो राइट नाउ मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि इस समय क्वीन ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी, इनको ना ईश्वर कुछ साइन एंड सिम्टम्स दे रहे हैं कि तुम सुधर जाओ और अपने पे काम करो। तुम दूसरों के जीवन में इतनी ताक झाक कर रहे हो, दूसरों को आगे बढ़ता हो देख करके तुम जल रहे हो, तुम झुलस रहे हो, तुम अपने जीवन पे काम करो, ये इनको बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग है ना, उन्होंने आध्यात्मिक स्तर को चुन लिया है। यानी उन्होंने चुन लिया है कि मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चलूँ। हो सकता है आप जल्दी उठते हो, या आपके कोई जानने वाले हैं जल्दी उठते हैं, आप ध्यान करते हैं थोड़ी बहुत देर, तो वहाँ पर उनको इंट्यूशन होता है कि मैं गलत हूँ और मैं गलत का साथ दे रहा था या मैं गलत का साथ दे रही थी। कुछ सोल लेवल पे आपको इस तरीके के इंट्यूशन हो रहे हैं, ये एनर्जी मुझे आ रही है। बट जो आपसे हाईली जेलस है, हाईली जेलस है आपसे, वो फीमेल है। एक फीमेल डेविल एनर्जी है जो आपसे हाईली जेलस है। ये आपको देख करके इसको मौत आती है, मौत, ये मर जाए, इसको मौत आती है सच्ची। ये आपके जीवन में एक गंदगी है, एक नरक है, इसको मौत आती है। और ये लोगों के सामने बहुत शरीफ बनती है, बहुत शरीफ, लेकिन इसने घर में जो गंदगी मचाई हुई है ना, मैं आपको सच बताऊं, अगर आप इसको जानते हैं ये कौन है, इसकी औकात जा करके ना सबको बता दो। मैं तो बता देती हूँ सच्ची में, मेरे इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग कुछ भी कर्म कांड रचे तो मैं तो सबकी फोल पट्टियाँ फाड़ दूँ।
तो आप जाके बताओ लोगों को, क्योंकि ये एक मुखौटा पहन करके बैठी है। और एक्सपोज इसको करो आप। जब तक आप इसको एक्सपोज नहीं करोगे ना, ये अपने कर्मों से बाज नहीं आने वाली। ये बाहर कुत्तों की तरह सारे में घूमती होगी और ऐसा दिखाती है जैसे ये बहुत शरीफ है, और घर ही घर इसने गंदगी मचाई हुई है। ये आपको मारने तक की प्लानिंग्स कर रही है ये, या फिर ये आपको कई बार इस तरीके से आपके सामने नौटंकी ड्रामे करती है। जब इसके ड्रामा में ये सफल नहीं हो पाती ना, तो ये आपको ऐसी भी धमकियां देती होगी कि मैं तेरे लिए मर जाऊंगी, मतलब मैं तेरे सर होके मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। ये कोई फीमेल है और खासकर कोई बड़ी उम्र की महिला है। देखिए, मरते वही लोग हैं जो कमज़ोर होते हैं अंदर से, जिनके भीतर किसी प्रकार की हिम्मत साहस नहीं होता। ठीक है, तो इससे डरना नहीं। अगर ये मर भी गई ना, तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसके कर्म थे ऐसे, तो मर गई। जो सही इंसान होता है ना, वो हमेशा लड़ता है। वो हमेशा लड़ता है हालातों से। गलत इंसान जो होते हैं ना, जो अंदर से भीतर से कमज़ोर होते हैं, वो मरते हैं। सही इंसान हालातों के साथ लड़ना पसंद करता है, और जो गलत लोग होते हैं ना, वही मरते हैं। सही इंसान कभी नहीं मरता। तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इससे डरिए मत। ये किसी तरीके की आपके साथ ब्लैकमेलिंग कर रही है या कुछ भी कर रही है, क्योंकि ये जो तांडव रच रही है ना, उसमें आप किसी तरीके से फंस नहीं रहे हो। तो इसके अंदर तन बदन में ना आग लगी हुई है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे हाईली आ रही है। ठीक है, 8 ऑफ पेंडिकल, 9 ऑफ वॉन्ड। देखिए, ये देख रही है। ओके, देखिए ये यहाँ पे ना देख रही है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, और ये दूर से खड़ी होकर ऐसे देख रही है कि आपके हाथ में रुपया पैसा भगवान सब कुछ दे रहे हैं। आप सेलिब्रेशन मोड में जा रहे हो, आप सेलिब्रेशंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपके हाथ में ये है जादुई की छड़ी। आपको परमात्मा ये पद देना चाहते हैं, आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो रही हैं, और ये फिर से आपको इल्यूजन देना चाहती है। पागल औरत है ये। ये पागल औरत है। और ये पागल औरत है ना, फिर से ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है कि इल्यूजन्स में आपको डाल दे। देखिए, अब जब आप इसके इल्यूजन्स में नहीं आते हैं, तो इसके ऊपर सारी एनर्जी बैकफायर करती है। ये आपके ऊपर जब इसका असर नहीं होता ना, तो ये कहीं पर जाती है और वहां से खूब मार पिटाई गाली गलौज खा करके आती है। हो सकता है इसके ऊपर भी कोई हेड पावर बैठे हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी ये आ रही है, इसके ऊपर 2 कपल बैठे हैं, सॉरी 1 कपल बैठा है जो इसको चलाता है, और ये वहां से पिट के छित के आपके विरुद्ध चालें कामयाब क्यों नहीं हो रही। ठीक है, ये पिट छित के वहां से आती है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि आपका बुरा क्यों नहीं हो रहा। इसको कोई बहुत ज्यादा चला रहा है, और ये उसके वश है जो इसको चला रहा है। ठीक है, या चला रही है, ये इसके वश है। और उनकी जेलसी वो इसमें भरते हैं, और वो आपके ऊपर कास्ट करती है। तो ये एनर्जी है। ये बहुत पागल औरत है। ये आपको देख रही है, आपकी सारी विशेष मैनिफेस्ट हो रही हैं, आप अपने जीवन में अच्छी रास्ते पर चले गए हो। ये ना आपको ज्ञान तो बहुत देती थी पास्ट में कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, बट ये सोचती थी कि ना आप इसकी बातों को कभी समझोगे नहीं। ठीक है, बट जैसे ही आपने सही रास्ता चुना, तो इसकी टाई टाई फिश हो गई। ये सोचने लगी, अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मुझे क्या पता ये ऐसा करने लग जाएगा या वैसा करने लग जाएगी। इस तरीके से अब ये बातें छोंकती हैं लोगों के सामने। तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार से, चाहे ये मरे खुद मरे। ठीक है, क्योंकि इस गंदी औरत ने ना आपके जीवन को तहस नहस किया हुआ है। इस तरीके की एनर्जी। चलिए देख लेते हैं सनातन डेक से क्या एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों के लिए। कौन से ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन में डाला हुआ है। देखिए, ये तो परमात्मा है, आपको बचा रहे हैं, वरना इसने आपके ऊपर इतने गंदे गंदे स्पेल करवाए हैं, इतने गंदे गंदे मारण क्रियाएं करवाई हैं। और इसके हाथ का आपने ये भी नोटिस करा होगा, जब भी ये आपके लिए कुछ खाने का भेजती है, कुछ भी आप ये सोचते हो चलो कोई बात नहीं, फैमिली मेंबर है, खा लेते हैं, है ना, ऐसे कब तक बच सकते हैं, उसी दिन आपके घर में भयंकर तबाही होती होगी। उसी दिन, चाहे आपके बच्चों के साथ, आपके अपनों के साथ, आपके घर परिवार में कलह कलेश का वातावरण बन बन जाता है। जब भी आपको, और स्पेशली कुछ मीठा जब ये खाने को देती है, या जब भी ये कुछ बाहर से आपको ला करके देती है, तो मैं आपको कहना चाहूंगी ऐसे इंसानों का कभी कुछ खाएं नहीं। अगर खाते हैं, मजबूरी है, तो पहले उसमें भगवान का भोग लगा दे, क्योंकि ये हैवी स्पेल, हैवी एनर्जी उस खाने में डाल करके लेकर के आती है। ठीक है,
गंदी गंदे कर्म कांड ये करती है उस खाने के साथ, जब आपको ये देती है, तो बचे उससे, नहीं खाएं तो और अच्छा है। ऑल ऑब्स्टेकल विल बी वैनिस्ड फ्रॉम योर पाथ। यहाँ पे देखिए माँ पार्वती कह रही हैं कि आपके जीवन से सारे ऑब्स्टेकल, सारे परेशानियों को वैनिश कर दिया गया है। अब आपके जीवन से हर प्रकार के ऑब्स्टेकल, परेशानियां, दिक्कतें, हर्डल्स थे, वो खत्म कर दिए गए हैं। उसको, इस औरत को ये दिख रहे हैं कि अब आपके जीवन से सारे षड्यंत्र हमारे फेल हो रहे हैं। आपने सारे जो है कांटे इन्होंने जो बिछाए थे आपके राहों में, ईश्वर ने उन कांटों को हटा दिया है। ये देख रही है और ये जल रही है अंदर ही अंदर कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ओके, नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। यहाँ पे नटराज आपको ब्लेस कर रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम अपनी लाइफ में ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। अपने करियर पर, अपने काम पर फोकस्ड करें। ओके, फिर से इस पिछली दूसरे चैनल पर जो रीडिंग अपलोड हुई है उस पर भी आया था, माँ बगलामुखी ने इस औरत की या आपके शत्रुओं की जीभ काट दी है। आपके शत्रुओं का विशुद्धि चक्रा ब्लॉक हो चुका है। आपके शत्रुओं की जो एनर्जी इन्होंने आपको दी थी बैकफायर, अब ये आपके विरुद्ध बाहर नहीं बोल सकते, क्योंकि समाज ने वो चीज़ें देखी हैं जो आपने झेली हैं। समाज हैरान था जब आप उनको झेल रहे थे। समाज ये सोच रहा था कि आप इतनी गंदी परिस्थितियों को किस तरीके से झेल लेते हैं, और जब आप झेल करके उसमें उबर करके बाहर आ गए हैं और अब आपके खिलाफ अगर इसने समाज में कुछ बोला तो माँ ने इसकी जीभ काट दी है। अब लोगों पे से ये इंसल्ट खाएंगे, थपेड़े खाएंगे कि बेशर्मो, कहीं तक तो तुम सुधर जाओ, तुम्हारी हदें क्या हैं, कुछ ये कांड करने की तुम्हारी हदें क्या हैं, ये बताओ। इस तरीके से है। चंद्र घंटा माँ आपको कह रही हैं, पिछली रीडिंग में भी आया था, चंद्र घंटा माँ आपको आगे के जीवन में, आपके शादीशुदा जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी। ये माँ चंद्र, ओके, तो माँ चंद्र घंटा कह रही हैं आगे के जीवन में आपके ब्लेसिंग्स आएंगी। अभी चाहे चीज़ें बिगड़ी हो, जब तक ये है बिगाड़ करके भी रखेगी, बट कुछ ना कुछ इनके साथ अब बहुत गलत होगा। आप देखिएगा इनके सर पर अब पहाड़ फूटने वाला है। जो इंसान इनको चला रहा है ना, वही इनके साथ बहुत बुरा करेगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। भारत माता, ब्लेसिंग्स ऑफ सोशल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस इशू। यहाँ पे बोला जा रहा है अब आपको ना अब लोग आपके साथ खड़े होंगे, समाज आपके साथ खड़ा होगा, आपको ना सोशल सपोर्ट मिलेगा। इन लोगों को ना कोई दबाने वाला नहीं था, ये कि गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, इनको कोई कहने वाला नहीं था। अब इनको सोशल सपोर्ट आपको सोशल सपोर्ट मिलेगा और इनकी बोलती अब समाज बंद करेगा। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। तो यहाँ पे भगवान शिव, आदि योगी की आप मेडिटेशन, ध्यान, जप, सब साधना कुछ ना कुछ आप जरूर कर रहे हैं। ईश्वर आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हो। बिल्कुल, आप अपनी इंट्यूशन की सुनते होंगे, ठीक है, या फिर कहीं से भी जैसे टैरो रीडिंग्स आप देखते हैं मेरी या किसी की भी, वहां पर से आपको सही मार्गदर्शन मिलता होगा। देखिए सही, जो सभी टैरो रीडर्स हैं ना, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी जर्नी पर हैं, डिवाइन पाथ पर हैं, और अपने थ्रू वो लोगों को गाइड करते हैं, अपने अनुभवों से लोगों को गाइड करते हैं। ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। कामकला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। माँ कामकला काली आपके भीतरी और बाहरी बाह्य शत्रुओं का नाश कर रही है, डेंजर, खतरे का नाश कर रही है। अब आप ये देख रहे होंगे आपको किसी भी तरीके से भय, डर से आप मुक्त हो चुके हैं, है ना। आपको भूतों प्रेतों पिचाशों से भी डर नहीं लगता। आप ये बोलते होंगे कि इन भूत प्रेत पिचाशों की भी मैं मुंडी पकड़ के मरोड़ दूं। इस तरीके से ये स्वयं भगवान का अंश आप हो चुके हैं। जैसे आपने अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर लिया है, या आपकी कोई औकात नहीं थी, एक्चुअली किसी की कोई औकात नहीं। जब परमात्मा जिस बच्चे को चुनते हैं ना, वही ये काम कर पाता है। आपकी चीज इससे डरते नहीं हो। आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। माद्या काली आपको फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस का वरदान दे रही है आपके जीवन में। अब आपके जीवन से अंधेरे को हटा दिया गया है, अब आपके जीवन में रोशनी होगी, लाइट होगी, चमक होगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। किसी भी प्रकार के डिजास्टर, नेचुरल एक्सीडेंट, या किसी भी प्रकार की जो होती है ना दुर्घटनाओं के आप कभी शिकार नहीं होंगे, क्योंकि माँ रक्षा काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी और आपकी पूरी फैमिली प्रोटेक्टेड है, ठीक है।
सिद्धिदात्री, योर मैनिफेस्टेशन विल बिकम ए रियलिटी, एक्सपेक्ट मिरेकल। सिद्धिदात्री माँ कह रही हैं आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होंगी, आपके जीवन में सिद्ध होंगी। सदाशिव, बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। आपको सदाशिव के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। भगवान सदाशिव आपको ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। तो अब जो है आप सही रास्ते पर हैं। कोई कुछ बोले, कुछ भी कहे, आपको किसी से डरना घबराना नहीं है, क्योंकि आप कभी किसी का गलत नहीं सोचते, लोगों का बुरा नहीं मनाते। आप अपने काम से काम रखते हैं, और उसके बावजूद भी लोग अगर आपसे जलें, किसी भी तरीके से आपको जाल में फंसाने की कोशिश करें, तो वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन करा सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की हीलिंग लेना चाहते हैं, है ना, कहीं पर भी आप ब्लॉकेज फील करते हो तो हीलिंग करवा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। और सक्सेस नेम फेम चाहते हैं तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना हमसे, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में हम आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपके लकी नंबर, आपके लकी कलर्स, किन लोगों के साथ आपकी बनेगी, किन के साथ आपकी नहीं बनेगी, वो पूरा चिट्ठा हम 25 से 26 पेजेस की जो है पीडीएफ रिपोर्ट आपको निकाल करके देंगे। उसमें हमें हमें जो है आपका नेम विद सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके मोबाइल्स नंबर जो भी आप चलाते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। क्योंकि मोबाइल नंबर जो आज आप चला रहे हैं 8 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, 10 साल, 12 साल, 15 साल पुराना है, वो आपने किसी कार्मिक बैगेज की वजह से, कार्मिक डेप्थ की वजह से अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया है। ठीक है। और उस मोबाइल के चलाते चलाते फ़ोन नंबर्स क्या हैं? ये नंबर्स हैं हमारे प्लैनेट। 10 अंक होते हैं, अगर 2-4 जीरो भी बीच में आ गई, 1 आध 2-3, है ना? तो भी 7-8 प्लैनेट होते हैं। वो क्यों हमने हमारे जीवन में इनवाइट हुए हैं? तो ज़रूर से एनालाइज़ करवाएँ अपना फ़ोन नंबर। ये बहुत बड़ा कारण होता है अपने जीवन में चेंज का। और अगर आप नेम करेक्शन प्लस न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट प्लस जो है आप पूरा का पूरा कंपाउंड में चीज़ें कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर आकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। अगले ही 1 साल बाद आपके वाइब्रेशन नेक्स्ट लेवल पर होंगे, आपकी ऊर्जाएं नेक्स्ट लेवल पर होंगी। ठीक है। चीज़ें आपको अपने फेवर में आती हुई दिखेंगी। ठीक है। आपकी एनर्जी आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगी पॉजिटिव वे में। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।